साईं बाबा की जय। साईं बाबा का व्रत वीरवार को किया जाता है। ये व्रत बहुत अच्छा होता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो साईं बाबा की जय। श्री साईं बाबा व्रत के नियम। यह व्रत स्त्री पुरुष और बच्चे सब कर सकते हैं। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही इच्छा फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा के सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह या शाम को किसी भी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा का चित्र रखकर स्वस्थ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं बाबा की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का सिमरन करना चाहिए तथा प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है अथवा एक समय भोजन करके किया जा सकता है। बिल्कुल भूखे रहकर उद्यापन न करें। 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करें। साईं बाबा के मंदिर न जा पाए तो नजदीक मंदिर न हो तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। गांव से बाहर जाना हो तो भी इस व्रत को चालू रखा जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मासिक की समस्या आए अथवा किसी कारण से व्रत न हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में न गिने और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार करके 9वें गुरुवार का उद्यापन करें। उद्यापन की विधि। 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीबों को भोजन कराएं। भोजन अपनी यथाशक्ति से देना या करना चाहिए। साईं बाबा की महिमा एवं व्रत का प्रचार करने के लिए अपने सगे संबंधी या पड़ोसियों को यह किताब 5, 11 या 21 अथवा यथाशक्ति भेंट दी जाए। इस तरह व्रत का उद्यापन किया जाए। 9वें गुरुवार को जो किताबें भेंट देनी है उन्हें पूजा में रखें और बाद में ही भेंट करें। इसमें व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। उपरोक्त विधि से व्रत एवं उद्यापन करने से निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे साईं भक्तों का विश्वास है। बोलो साईं बाबा की जय। सुनो साईं बाबा की कथा इस प्रकार है। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उसके स्वभाव में परेशान थे। लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उसके पति का कारोबार ठप हो गया। कुछ स्त्री साईनाथ दिव्य वैभव गुरु बार चमत्कारी व्रत कथा भी कमाई न होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वर्द दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब सा तेज था। आकर वर्द ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों में उस वर्द बाबा को चमत्कार किया। वर्द ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में नहीं है और मिलेगा कैसे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वर्द ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना। हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना। घर पर साईं बाबा की
9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट में देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना, साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कलयुग में बड़ा चमत्कारी है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा का अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया, साईं बाबा की पुस्तकें भेंट में दी। उसके घर में झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई, जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उसका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जिठानी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जिठानी ने व्रत की विधि पूछी। तब किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं दर्शन के लिए मंदिर जाने को कहा, और कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि की विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं सिमरन, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अगड़ पड़ोसी को भेंट में देना। सूरत में उनकी जिठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ने लगे। श्री साईनाथ दिव्य विवेक 9 गुरुवार चमत्कारी व्रत कथा है। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें नेक ऑफिस में दी गई थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन को बेटी की शादी साईं बाबा करने से बहुत अच्छी हो गई। उसके पड़ोस में गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है, यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न होना। बोलो साईं बाबा की जय।